Bismillahirrahmanirrahim. Subject mathematics. Topic comparing quantities. The subtopic is profit and loss. This is lecture. You should concept wala lecture. How you combine 7th, 8th khatir. Ke dunwayn chu the syllabus. Profit and loss. Concept is you lecture you should. आत्मस करो इस कोशिश प्रॉफिट एंड लॉस एक कंसेप्ट क्लियर करने कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर है। सबसे पहले व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस एंड लॉस परसेंट। एम्ब्रोड प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस, लॉस परसेंट समझने खतर जरूरी ऐसी वुचुन कि कॉस्ट प्राइस होता क्या है, ये सेलिंग प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं सीपीबी और सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं एसपी। अब होता क्या है कॉस्ट प्राइस, जब हम कोई चीज, कॉस्ट प्राइस मीन्स खरीदा गया, जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस प्राइस को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और जब इसी चीज को हम बेचते हैं या जब किसी चीज को हम बेचते हैं तो इस चीज को उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट इन्हीं दोनों पे होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में है। पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी जब कोई चीज हम खरीदते हैं, बाजार से खरीदते हैं, किसी शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं, हाँ जब कोई चीज हम बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस या इन अदर वर्ड्स एसपी। तो प्रॉफिट इन्हीं दोनों या प्रॉफिट और लॉस इन्हीं दोनों पे होता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। लेट मैंने कोई चीज खरीदी है, सीपी है ₹100, यानी कोई चीज मैंने खरीदी है, इसका कॉस्ट प्राइस है ₹100। अब मेरे कोई पसंद नहीं आया तो मैंने इसी चीज को बेच दिया है, यानी सेलिंग प्राइस इसका 120। अब देखो मैंने 100 में इसको खरीदा था और 120 में मैंने इसको बेचा था। नेचुरली मैंने इसको ज्यादा 20 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे को अब यहाँ पे 20 रुपये नफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। यही जो प्रॉफिट है, ये जो एक्स्ट्रा जो 20 रुपये में मैंने बेचा है, यही प्रॉफिट कहते हैं। यानी जब कोई चीज मैंने कम कीमत में खरीदी और ज्यादा कीमत में मैंने इसको बेच दिया तो उस सूरत में हमें प्रॉफिट होता है। तो यह हो गया प्रॉफिट। तो कितने में खरीदा मैंने, जब एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो उस सूरत में क्या होता है, यानी जब किसी चीज को मैंने ज्यादा कीमत में बेचा और खरीदा था कम कीमत में, तो इस चीज में होता है प्रॉफिट। वो प्रॉफिट यानी नफा, प्रॉफिट व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो उस सूरत में प्रॉफिट होता है। आप देखो एसपी कितना है यहाँ पे 120 और सीपी है 100 रुपीज, इस 120 माइनस 100 ₹20 मेरे को प्रॉफिट आया, यानी 20 रुपए मुझे नफा हुआ यहाँ पे। इसी तरह यहां पे और एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये याद रखो प्रॉफिट की सूरत में होता है व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, उस सूरत में प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कोई चीज खरीदी है, सीपी इसका है ₹100 और इस चीज को मैंने बेच दिया है। चलो ये मैंने पहले यूज की थी, अब ये इसमें कुछ डिफेक्ट हुआ तो मैंने इसको बेच डाला है एसपी ₹70। नेचुरली इसको मैंने खरीदा था 100 में, अब मैंने इसको बेच दिया था 70 रुपए में, ₹70 में। अब क्या हुआ, मुझे 30 रुपये कम मिला। यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे आपको अब यहाँ पे लॉस हुआ। तो लॉस की सूरत में होता है जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। सीपी क्या है, यहाँ पे सीपी 100 रुपीज, बेच दिया था मैंने इसको 70 रुपीज में, और 30 रुपए यहाँ मुझे नुकसान हुआ, लॉस हुआ। लॉस मीन्स नुकसान। तो नुकसान की सूरत में होता है
व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। ये नोट करो यहां पे, ये व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो उस सूरत में क्या होता है? प्रॉफिट। व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, उस सूरत में होता है लॉस। अब लॉस, और अगर आपको ये बोला जाए, अब बोलो अब कितनी परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ और कितना परसेंट आपको नुकसान हुआ। अब देखो यहां पे लॉस क्या हुआ मुझे, प्रॉफिट क्या हुआ, इस समय प्रॉफिट हुआ मुझे 20 रुपए। पहले वाले इसमें, पहले जब मैंने कोई चीज खरीदी 100 में और बेच दिया था 120 में, तो प्रॉफिट हुआ मुझे 20। अब कितना परसेंट मुझे हुआ प्रॉफिट? प्रॉफिट परसेंट। अब बोलो प्रॉफिट कितना हुआ उसमें? 20 रुपए डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। हमेशा नफा और नुकसान किस पर होता है? परसेंट वो सीपी पर ही होता है। वो 20 डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। वो 20 डिवाइड बाय सीपी कितना? 100 रुपीज इंटू 100 कैंसल। इसका मतलब है 20% मुझे हुआ यहां पे प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। ये नोट करो यहां पे, प्रॉफिट परसेंट किस तरह निकाल? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। यहां पे प्रॉफिट 20 रुपए, सीपी 100 इंटू 100, यानी 20% यहां पे मुझे हुआ फायदा। अब लॉस की बात है, लॉस परसेंट। अब यहां पे दूसरे वाली इसमें लॉस कितना हुआ मुझे? यहां पे 30 रुपए, यानी लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। ये भी नोट करो यहां पे, लॉस परसेंट कितना? लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। लॉस कितना हुआ? 30 रुपया। सीपी क्या है? 100 इंटू 100 कैंसल, इक्वल टू 30%। यहां पे मुझे 30 रुपए नुकसान हुआ। अब ये आपको समझ में आया होगा कि प्रॉफिट की सूरत में, फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रॉफिट एसपी, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन, जब हम किसी चीज को ज्यादा में बेचते हैं और खरीदा गया था कम में, तो उस सूरत में हमें प्रॉफिट होता है। इसी तरह जब कोई चीज खरीदी गई ज्यादा में और बेच जाए इसको कम कीमत में, तो उस सूरत में लॉस होता है। तो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, उस सूरत में प्रॉफिट होता है। और लॉस व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, उस सूरत में होता है लॉस। अब प्रॉफिट परसेंट गो किस तरह? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट किस तरह निकलते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट यहाँ पे 20 रुपए, सीपी यहाँ पे 100 इंटू 100, ये हो गया 20%। यहाँ पे मुझे हुआ प्रॉफिट। अब लॉस कितना है? लॉस परसेंट, लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। यहाँ पे लॉस 30 रुपए हुआ था, डिवाइड बाय 100 इंटू 100 हो गया 30%। यहाँ पे लॉस हुआ। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल में मैंने आपको यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल। बशीर bought a second-hand refrigerator at ₹2,500, then spent ₹500 on its repair and sold it for ₹3,300. Find his loss or gain percent. For example, बशीर ने एक रेफ्रिजरेटर सेकंड हैंड खरीदा 2,500 में, फिर उसमें कुछ खराबी थी और उसको रिपेयर करने में उसने 500 रुपया लगाए और उसने इसको बेच दिया 3,300 में। आपको ये बताना है क्या उसको लॉस हुआ या इसका कितना परसेंट लॉस हुआ या कितना परसेंट उसका गेन हुआ है। अब सीधी सी बात है, सीपी क्या है इसका? 2,500। अब स्पेंट ऑन रिपेयर, ये भी इसी पे खर्च हुआ ना, रिपेयर 500। अब इसका टोटल सीपी क्या बनता है? टोटल सीपी बनता है एक जो इसका ओरिजिनल प्राइस था और जो इसमें रिपेयर लगा 500, टोटल इसका सीपी बनता है 3,000, यानी इसका टोटल सीपी बनता है। अब इसने कितने में बेच दिया? सेलिंग प्राइस इसका है 3,300। अब यहां पे सीधी सी बात है, सीपी लेस एंड एसपी ग्रेटर। यहां पे सीपी
यहाँ पे अब एसपी ज्यादा और सीपी कम, एसपी इज ग्रेटर हियर, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी यहाँ पे ग्रेटर है सीपी से, इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ये होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट 3,300 माइनस 3,300 इसको प्रॉफिट हुआ। अब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट कितना है 300, सीपी कितना है 3,000 इंटू 100, 0 to 0 कैंसल, 3 10,000, और इसका 10% हुआ यहाँ पे प्रॉफिट। उम्मीद है कि आप समझे हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं एग्जाम्पल। बशीर ने एक सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा, 2,500 में, फिर रिपेयर में उसको कितना लगा 500 में, और इसने इसको बेच दिया 3,300 में। हमें यह बताना है कि इसका लॉस परसेंट कितना, लॉस परसेंट या गेन परसेंट हुआ है। अब देखिए सीपी 2,500, अब रिपेयर पर कितना स्पेंड हुआ 500, इसका टोटल एसपी कितना बनता है 3,000। अब यहाँ पे एसपी कितने में इसने बेच दिया 3,300 में। नेचुरली यहाँ पे क्या है, एसपी ग्रेटर देन सीपी, यहाँ पे आपने सीखा होगा इवन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट आया 3,300 में से 3,000, वहां 300 इसका प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, किस तरह निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और ये हो गया 10% इसका प्रॉफिट हुआ। थैंक यू।